अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बार फिर मौजूद हैं ऑन दस्तगीर के साथ इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में। खूबसूरत पहाड़ों का मनाजिर आप देख रहे हैं। आज एक बहुत ही खूबसूरत दिन भी है, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरी शेयर करेंगे। ऑन जो है वो, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि यूएस में रहने का उनको एक्सपीरियंस हुआ, तो 6 महीने का अरसा उन्होंने जो है वो यूएस में गुजारा। हम जानते हैं ऑन के यूएस जो है उसकी अक्सर ख़बर आती है कि आज यहाँ स्कूल में शूटिंग हो गई, यहाँ पे जो है वो बंदा मर गया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत एक इमेज बना हुआ है कि वहाँ गन कल्चर जो है वो बड़ा कॉमन है और उस वजह से वायलेंस जो है वो होता है और बहुत सारी जो है वो लोग हर साल अपनी जान जो है वो गंवा बैठते हैं। ऐसे ही है। आपने वहाँ रह कर टाइम गुजारा, यू हैव पर्सनली सीन इट। हमें पता है कि पाकिस्तान के बारे में भी ये इमेज होती है कि यार बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन जब लोग एक्चुअली वहाँ जाके रहते हैं तो उनको लगता है कि यार बिल्कुल वैसा नहीं है, एक मेजॉरिटी अच्छा ही है, फिर कुछ अनासिर हैं जो कि बुरे भी हैं। व्हाट अबाउट यूएस? आप वहाँ रहे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको क्या लगा कि वहाँ रहना कितना सेफ़, कितना अनसेफ़ है, या कोई आपकी अपनी एक ऐसी पर्सनल कोई स्टोरी एक्सपीरियंस हुआ हो जो आप हमारे साथ जो है वो शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उसामा, ऐसे है कि मैंने जो है ना, आपको पता है कि एक दफ़ा मैं पहले गया था यूएस, जो कि मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गया था। मैं महीना उधर घूमा फिरा, बेसिकली मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की। ये बात है पिछले साल की, और फिर इस साल जो है वो मैं 6 महीने वहाँ पे रह के आया हूँ। तो मेरे बेसिकली 2 टूर्स यूएस के हुए हैं काइंड ऑफ। मैंने यूएस की 10 स्टेट्स जो हैं वो देखी हैं 50 में से। और हाँ जी, यानी कि 6 महीने आई थिंक एक काफ़ी टाइम होता है आपको ये ना समझने के लिए कि कैसी वो ये जगह जो है वो कैसी है बेसिकली, उसके क्या मसले मसाइल हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं। ओके। तो अब यूएस का इस तरह से है कि आई थिंक जो एक आउटसाइड इमेज है ना, जो स्पेशली जो यूरोप में, ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंडिया में तो उस तरह का इमेज नहीं है क्योंकि वहाँ पे अपने मसले हैं, या डेवलपिंग कंट्रीज़ में। मगर एक यूरोप में जो जितना नेगेटिव इमेज बना हुआ है ना इस सबको लेके, आई थिंक उतना नहीं है नेगेटिव। जैसे कि आपने पाकिस्तान की भी बात की कि यूजुअली ग्राउंड रियलिटी यही होती है कि जो मीडिया दिखा रहा है या जो एक इंटरनेशनल मीडिया जिस चीज़ की हाइप बना रहा है, उतना जो है ना वो मसला होता नहीं है। ये एक यूजुअली इस तरह ही देखा गया, और मैंने भी इस बात को वहाँ जाके नोटिस किया कि ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना यहाँ पे दिखाया जाता है। मगर ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स तो हैं। और प्रॉब्लम्स की मेन एक वजह वही है कि गन वायलेंस, गन लॉज वहाँ पे जो है वो इस तरह के एवरीवन इज़ अलाउड टू हैव गन्स इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ओपनली। तो उसकी वजह से गन वायलेंस बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से स्कूल शूटिंग्स हैं, और फिर जो है मैस मर्डर्स हैं, एवरीथिंग कम्स विद दैट। तो आपका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ हो जो हमारे साथ शेयर करें? हाँ जी, तो वो बिल्कुल एक मज़े का वाक़या है, मैं आपको बताता हूँ। ये बात है पिछले साल की। मैं था अटलांटा के अंदर, जो कि जॉर्जिया स्टेट है यूएस की, उसका कैपिटल है अटलांटा। वहाँ पे मैं था कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ पे मैंने 1 हफ़्ता रहना था बेसिकली। तो अब मेरा वो पहली दफ़ा मैं यहाँ से यूरोप से पहली दफ़ा मैं वो यूएस गया था, और वो एक्चुअली मेरा लाइक इट वाज माय फर्स्ट वीक इन यूएस काइंड ऑफ। एवर इन लाइफ ठीक हो गया। पहला मेरा हफ्ता था वो यूएस में। और आपको पता है कि मैं यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैवल करता होता हूँ, मगर वहाँ पे जब मैंने वहाँ पे जब बुकिंग्स वगैरह की, अपनी अकोमोडेशन की, तो मैंने वो जो है ना काइंड ऑफ रूल लगाया जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, विच इज़ के जितना आप सेंटर के करीब हो उतना बेहतर है। ओके। मगर यूएस में एक्चुअली इस तरह का नहीं है। यूएस में सेंटर या जो डाउनटाउन एरियाज हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी अनसेफ, बिकॉज वहाँ पे होमलेस वगैरह हैं, और वहाँ पे चीज़ें मसले मसाइल हैं, रश है, ये वो। तो वहाँ पे जो लोकल्स हैं, या जो बेसिकली बेटर लिविंग का जो आइडिया वो ये है कि आप सबर्ब्स में रहो। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ से पहली दफ़ा जा रहा था, मुझे आइडिया नहीं था। मैंने एक जो है ना वो एक सेंटर डाउनटाउन के पास एक बड़ी बेहतरीन सी जगह पे अपनी तरफ से मैंने अकोमोडेशन बुक कर ली। ओके। अब ये वाक़या एक रात का कि हम जो है ना कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे थे, मेरे साथ एक दोस्त था। हम जो है वो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे रात को जो है ना वो कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे थे। मुझे याद है कि उस दिन हमारी प्रेजेंटेशन थी, तो हम दोनों ने जो है ना वो सूट शूट पहने हुए थे, और देखने में ऐसे लग रहा था कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। ऑफ कोर्स नहीं है, आपको पता है। लोग देखने से लग रहा था कि हमको पैसे वाले लोग हैं। अच्छा, एक बात बताएं कि ये जब आप गए हैं, लास्ट ईयर बात कर रहे हैं, तो ये गर्मियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, किस पीरियड? ये गर्मियों का टाइम है, ये जून की बात और है। 10:30 बजे गुप अंधेरा होता है, सब सड़कें बंद हैं, क्या इन्वायरमेंट है? हाँ, यानी कि वो ज़ाहिर बात है, डाउनटाउन के अराउंड तो शोर में शराबा है। डाउनटाउन मिड टाउन में जहाँ वहाँ पे तो रश है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल नाइट लाइफ है, सब कुछ है। ओके। मगर आप जब उधर से थोड़ा इधर उधर आना शुरू होते हो, तो वो फिर आपको जो है ना वो कम होता नज़र आता है, और वो एक जो है वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट ऐसे है कि साइलेंट सा इन्वायरमेंट उधर होता है। ठीक है। हाँ जी।
तो खैर हम जो रह रहे थे वो हम एक मिड टाउन के करीब, यानी कि अपनी तरफ से वी वर वेरी क्लोज टू डाउन टाउन एंड इट वाज सपोज टू बी अ गुड एरिया, मगर ऐसा नहीं था। वो एक डाउन टाउन के पास जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे आप वो एक बेसिकली शेडी एरियाज काइंड ऑफ होते हैं। एनीवेज वो एरिया थोड़ा सा शेडी था, ये हमें पता चल गया था पहले दूसरे दिन ही जब हम पहुँचे, क्योंकि हमें कुछ लोगों ने इस तरह आइडिया दे दिया था। तो खैर हम थोड़ा सा हल्का था, हमारे वो जहनों में बैक ऑफ द माइंड था भी कि यार ये जो है ना हमने थोड़ी एहतियात वगैरह करनी है रात को, ये वो इस तरह करके। तो हम कॉन्फ्रेंस लोकेशन से हमने कराई ऊबर, और हमारा प्लान था कि हमने बिल्कुल घर के सामने उतरेंगे, जो हमने एयरबीएनबी बुक कराया हुआ था वहाँ उसके सामने उतरना था। एंड वी वर सपोज टू जस्ट गो इन एज यूजुअल, जो कि हम हर रात करते होते थे। तो अब हुआ ये कि अपेरेंटली ऊबर की ऐप में कोई ग्लिच था या कुछ मसला था। तो वो ऊबर जो है ना, उसने जब हमें राइड से उतारा ना, ऊबर में वो एक लड़की ड्राइव कर रही थी, खातून थी एक, उसने हमें जब उतारा तो वो किसी और जगह उसने उतार दिया। तो खैर मैंने मैप पे देखा, उसने मुझे बताया कि यार यहाँ पे आपकी लोकेशन डली हुई थी ऊबर की, तो हाँ यानी कि आपकी राइड जो है ना वो ख़त्म हो गई है। खैर मैंने मैप पे देखा एंड इट सीम्ड लाइक इट्स 10 मिनट्स वॉक टू आवर अकोमोडेशन। तो फिर वही बात कि एक यूरोप का ट्रेन में था, मैंने कहा कि 10 मिनट की वॉक तो कुछ भी नहीं होती, तो इधर से हम जो है ना वो चल के यूरोप में 10 मिनट तो ये सुपरमार्केट जाते हैं तो लग जाते हैं। तो आप तो घंटा की वॉक भी कर लो या रात को किसी भी टाइम कर लो, कोई एक फ़र्क नहीं पड़ता, मोर और लेस। तो वही एक हल्का सा ट्रेन में था, तो मैंने कहा कि यार 10 मिनट की ही वॉक है। मैंने अपने दोस्त को कहा कि हम जो है ना वो वॉक करके आगे चले जाते हैं। तो हमने जो है वो बेसिकली कहा कि चलें ठीक है हम वॉक शुरू करते हैं। अच्छा, अब हमने वॉक करना शुरू तो कर दी। अब एक तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि वो जो खातून थी ड्राइवर थी, तो वो उसने गाड़ी मोड़ी, उसने हमें उतारा, उसने गाड़ी मोड़ी, और वो जाते जाते हमें कह के गई कि थोड़ा सा एहतियात से जाना, ये जो है ना वो एक ख़तरनाक इलाका है। अच्छा, यानी उसने आपको वार्न कर दिया कि भाई, उसने हमें कहा, तो हमारे एक बैक ऑफ द माइंड तो पहले ही था, ठीक हो गया, मगर वो जब उसने कहा तो वो हमारा बिल्कुल ही, हमने कहा कि यार ये तो एक्टिवली माइंड में बात पॉपअप हो गई कि यार था कि यार ये तो काम खतरनाक है, यानी कि कुछ जो है वो जाहिर बात है, थोड़ा सा हमारे दिन में खौफ भी था, जो वही बात है कि यूएस की सारी बातें। तो लेकिन मैंने कहा कि यार चलो कोई नहीं, 10 मिनट की वॉक है, हम लेट्स सी क्या बनता है। तो खैर हमने जो है ना वो चलना शुरू किया। अब वो एक एक्टिवली जहन में आ रहा है, मेरा दोस्त है वो जो है, मैं डरता हूँ, मेरा दोस्त मेरे से ज़्यादा डरता है। तो वो जो है वो मुझे अंदर अंदर कहीं जा रहा है कि यार ये पीछे कौन है, आगे कौन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हर गुजरता बंदा लग रहा है कि ये तो गोली मारेगा। अभी वहाँ से बंदा कोई नहीं गुजरा, यानी अच्छा, अभी ठीक हो गया, यानी कि बड़ा एक साइलेंट और बड़ा एक रात को ना वो बिल्कुल खामोश, कोई बंदा आगे पीछे कोई नहीं है। अच्छा, अब जो है ना हमें आवाज़ आई एक पीछे से, एक बड़े ट्रक की, जो एक बड़े एक यूएस की एक इमेज है कि बड़ा एक ट्रक होता है बड़े बड़े टायरों वाला, तो वो जो है ना काला ना वो डाला सा होता है, और काइंड ऑफ उसकी एक लेट से को मशहूर या नोटोरियस भी इसी बात से कि वो अगवा वगैरह या इस तरह की चीज़ों में ना वो चीज़ें यूज़ होती हैं, या उस तरह के लोगों के पास उस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं या बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं। तो हमने जो है ना, हमें एक आवाज़ आई बड़ी सी गाड़ी की किसी की, मैंने और उसने पीछे मुड़ के देखा तो इट वाज अ ट्रक लाइक दैट, ब्लैक से ट्रक था उस तरह का, और जाहिर बात है उसमें कोई बंदा बैठा था और वो अभी हमारे से थोड़ा दूर था। तो खैर वो देख के तो हम थोड़ा सा और हम डर गए कि यार कोई, यानी कि कोई पता नहीं, जाहिर बात है। तो खैर हम चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता। अब वो जो ट्रक वाला था वो हमें ये जाहिर बात है हम देख नहीं रहे, मगर हमें सुन रहा है कि वो स्पीड से आ रहा था, मगर वो हमारे जब करीब पहुंचा तो वो थोड़ा स्लो हो गया। वो थोड़ा जो है ना उसके हमें यानी कि समझ आई कि ट्रक स्लो हो रहा है, ठीक हो गया। तो वो जाहिर बात है कि हमारा उससे और ज़्यादा डर जो है हमारा इंक्रीज हुआ, तो हमने वो थोड़ा तेज़ चलना शुरू कर दिया। अब वो ट्रक वाला जो है वो हमारे पास जो है वो उधर हमारे सामने आके जो है ना उसने ट्रक रोक दिया। मतलब बिल्कुल सीन बन गया है कि जनाब कार्रवाई होने लगी है। यानी कि अब मैंने तो कलमा पढ़ लिया था। अच्छा। नहीं खैर ये थोड़ी मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ। अच्छा। मगर मतलब बिल्कुल मतलब आप सीन बन गया हुआ। ओके हो गया। तो वो खैर उसने ट्रक जो है ना वो हमारे सामने आके रोका। अब खैर इन दी एंड बात ये कि उसने अल्लाह के बंदे ने यू टर्न लेनी थी सिर्फ। ठीक हो। पॉइंट ये है कि वो जाहिर बात है बातें सारी सुनी हुई हैं, उससे एक खौफ जो बैठा हुआ है जहन में, और वो खौफ ऐसे नहीं है कि वो आउट ऑफ प्लेस है, जाहिर बात है ये सारी चीज़ें होती भी हैं, तो वो आपको एक खौफ तो आता ही है। तो खैर ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद हमने इस तरह किया कि हम ख़ास तौर पे मेरा दोस्त इतना ज़्यादा डर गया था, उसने मुझे कहा कि हम जो है ना इधर से आप पैदल नहीं जा रहे, हम यहाँ से कराते हैं ऊबर। तो हमने किया ये कि एक घर था वहाँ पास ही, उसके लॉन में जो है ना एक बूढ़ा और एक बूढ़ी जो है ना एक अंकल और एक आंटी जो है वो कपल बैठे हुए थे वहाँ पे, वो अपनी गपशप कर रहे थे। तो हम उनके करीब को जाके खड़े होके हमने ऊबर करवाई दोबारा, और हमने वो
5-7 मिनट की जो वॉक रह गई थी वो भी हमने ऊबर में थ्रू की जस्ट टू बी सेफ। ठीक हो गया। तो ये जो है ना जी सारा एक वो किस्सा है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड आई थिंक अगर जो वहाँ रहते हैं थोड़ी देर रह लेते हैं, लोगों को आइडिया हो जाता है कि यार कौन से एरिया सेफ़ हैं, कौन से एरियाज़ किस टाइम पे अवॉइड करने चाहिए। बिल्कुल ये सेम केस पाकिस्तान में आपको पता है, रात को 2 बजे आप किसी सुनसान जगह निकलेंगे, देयर इज़ अ चांस समथिंग विल हैपन, देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स। तो आई थिंक इट्स द सेम परहैप्स कि अगर आपको पता है कि कहाँ नहीं जाना, कहाँ कब जाना है, तो इट वुड नॉट बी अ बिग डील। लाइक लोग जाते हैं यूएस रहते हैं, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो नहीं बिल्कुल ऐसे ही है कि यू शुड नॉट गो बिकॉज ऑफ दिस। नहीं बिल्कुल डेफिनेटली, वो तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ और मैंने इसीलिए शुरू में जिक्र किया था कि इट वाज माय फर्स्ट टाइम और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि व्हाट्स द डिफरेंसेस ये खासतौर पे अकोमोडेशन बुकिंग एंड इस तरह की चीज़ों को लेके। मगर ज़ाहिर बात है जो वहाँ पे लोकल्स हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको पता है कि यार कौन से एरियाज़ जो हैं वो दे आर मोर सेफर, कहाँ पे जो है वो रात को बेशक निकलना थोड़ा ख़तरनाक है या अगर निकलना है तो फिर क्या करना है। तो वो जो है ऑफ कोर्स इफ़ यू टेक योर प्रिकॉशंस देन इट्स टोटली फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक हो गया ऑन, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन, इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऑफ कोर्स, थैंक यू वंस एनी अगेन। टाइम।